Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your home and doing your studies regularly. And I hope you are learning your question and answers and meanings also. So yesterday we have studied the chapter 2 of your textbook, class 7th, A Gift of Chappals. ओके जो गिफ्ट ऑफ चप्पल नाम से आपका जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपकी बुक का, वो हमने कल रीड कर रहे थे और अबाउट 2 पैराग्राफ्स हमने इसके कंप्लीट कर लिए थे. सो नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. सो ओपन योर बुक्स एंड लुक एट योर बुक्स केयरफुली. ओके, अपनी बुक्स ओपन करें और ध्यान से अपने बुक के अंदर देखते रहें. जैसे जैसे मैं रीड करता हूँ तो आपको बुक के अंदर देखना है. ओके, सो हमने कल लीव किया था महेंद्रन, यानी ये लास्ट लाइन थी सेकंड पैराग्राफ की. नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. हमको महेंद्रन के लिए उसका भरण पोषण करने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा. ये जो किसने कहा था? रवि ने कहा था, राइट. तो उसने क्या कहा था कि मुझे मिल्क जो लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और इस तरह से बात थी जो दादी को बोलते हैं वहाँ पर. तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा मुझे. तो इसलिए हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा, राइट. तो ये वर्ड मीनिंग थी और ये क्वेश्चन आंसर थे इसके, और हम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. तो महेंद्रन अब जो है उन्होंने महेंद्रन को खिलाने के लिए, मतलब महेंद्रन कौन? महेंद्रन उसने उस कैट का नाम रख दिया था. उस किटी कैट जो थी उसका नाम उसने महेंद्रन रख दिया था खुद ही से. तो जो मृदु थी वो एकदम से शॉक हो गई. उसने पूछा, महेंद्रन, दिस लिटिल किटी इज नेम महेंद्रन? क्या इस छोटी बिल्ली का नाम महेंद्रन है? मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. यानी मृदु जो है वो बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि ये जो नाम था ये बिल्कुल रियल नेम था. जैसे रियल नेम मीन्स किसी इंसान का नाम हो, ना कि किसी बिल्ली का या किसी किटी कैट का नाम हो. ये ऐसा नाम नहीं था जो पालतू जानवरों के नाम होते हैं ना, जैसे टॉमी, पूसी, ये इस तरीके के नाम थे. तो वो इस तरह का कोई नाम नहीं था, बल्कि ये क्या था, एक रियल नेम की तरह था, जैसे लोगों का नाम होता है. तो ऐसा नाम था. तो इम्प्रेस हो गई कि बहुत अच्छा नाम रखा है तुमने, तो इतना शानदार नाम, कोई किटी कैट का जैसा नाम नहीं रखा है. सो एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई. तो उसने कहा एक्चुअली उसका नाम जो है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई था, या MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. MP पुनाई भी तुम कह सकती हो अगर तुम्हें पसंद आए तो. तुम चाहो तो MP पुनाई भी बोल सकते हो उसको. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यानी वह एक कैट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. ब्रीड मीन्स होता है पर्टिकुलर जो वैरायटी होती है किसी एनिमल की, तो उसको बोलते हैं. तो एनिमल की या कैट की वैरायटी के लिए, यानी कैट की जाति के लिए, प्रजाति के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा है. जस्ट लुक एट हिज फर. जस्ट तुम इसके फ़र को देखो. फ़र मतलब बोलते हैं जो इसके बाल होते हैं कैट के, उनको फ़र बोला जाता है. तो देखो इनके बालों को देखो. लाइक अ लॉयंस मैन, यानी लॉयन की जो है शेर के जो बाल होते हैं घने, चेहरे के पास में दाढ़ी या घने जो बाल होते हैं उनको जो है मैन बोला जाता है. लंबे बाल जो होते हैं शेर के अंदर, जो लॉयन के अंदर होते हैं, लॉयन के पास में होते हैं, तो उनको मैन बोला जाता है. तो क्या बोल रहा है वो कि देखो इसके फ़र को देखो, बिल्कुल जैसे लॉयन के मैन होते हैं उस तरह से ये बाल हैं इसके फ़र हैं. And you know what the emblem of the ancient Pallav king was? Don't you? क्या तुम जानते हो कि जो प्राचीन वो था एंशियंट जो सिंबल था एक तरीके से, ये क्या प्राचीन पल्लव किंग का जो है सिंबल था ये एक तरीके से. तो वो एक राजा महाराजाओं की बातचीत करने लग जाता है. एक्चुअली वो कहना ये चाहता है कि महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई जो है वो एक राजा महाराजा वाली हिस्ट्री ले आता है यहाँ पर बीच में, कि देखो वो जो है उसका नाम था, बहुत ही बहादुर था इस तरह से, और उसके जो है इसके बालों को देखो बिल्कुल शेर की तरह है. तो ये जो है पल्लव पुनाई जो था वो बहुत ही बहादुर और इस तरीके से, मतलब उसके अंदर ऐसे ऐसे गुण थे, यानी वो प्राचीन पल्लव किंग का जो था उनका एक प्रतीक है. तो इसलिए क्या तुम नहीं जानते उसको? तो इसलिए मैंने ये नाम रखा है कि इसके भी जो है बाल बिल्कुल देखो शेर की जैसे बाल हैं और एकदम बहादुर लगती है ये बिल्ली. तो इस तरह से मैंने इसका ये नाम रख दिया है. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु.
यानी उसने मृदु की तरफ एक्सपेक्टेंटली मीन्स होता है एक आशापूर्वक देखना या किसी उम्मीद के साथ में देखना, तो उसने उम्मीद के साथ में उसको देखा मृदु को। मृदु गिगल्ड, गिगल्ड मीन्स होता है खिलखिलाती हुई हंसी होती है बच्चों की, जो उसको गिगल बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लाफ्ड इन अ सिली वे, यानी सिली वे में लाफ करना। बच्चे जो हंसते हैं ना एकदम से, बच्चों की हंसी होती है ज़्यादा खिलखिला कर हंसते हैं बच्चे, उसको गिगल बोलते हैं। तो मृदु एकदम खिलखिला के हंस पड़ी कि क्या वो करे जा रहा है, मतलब ये तो इसको महेंद्र वर्मा किससे जैसे उसने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। सो इसके वर्ड मीनिंग आते हैं तो किटी वही रेफरेंस टू अ कैट, यानी कैट के लिए रेफरेंस दिया गया है। किटी होती है छोटी बिल्ली होती है, उसको बोलते हैं किटी कैट। एंड इम्प्रेस्ड मीन्स इन्फ्लुएंस, इम्प्रेस्ड आप जानते ही हो इम्प्रेस हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ से। रियल मीन्स नॉट इमेजिन, जिसकी इमेजिन नहीं, जो इमेजिनरी ना हो वो रियल होता है, ठीक है, काल्पनिक ना हो वो रियल होता है हर चीज़ और वो चीज़, तो रियल मतलब वास्तविक। क्यूट मीन्स अट्रैक्टिव या शानदार, अच्छा लगने वाला, अच्छा दिखने वाला। शॉर्ट एब्रीविएट जो है, शॉर्ट मतलब जो एब्रीविएशन होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है उनको शॉर्ट बोलते हैं। जैसे एब्रीविएशन ही बोला जाता है इनको एक्चुअली, जैसे MLA क्या होता है, MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी MP होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है MLA। तो ये क्या है, शॉर्ट नेम है ना MLA का, MLA जो है, तो उसका क्या है, शॉर्ट नेम को एब्रीविएशन बोला जाता है। तो इस तरह से कोई शॉर्ट में कहा जाता है ना, जैसे SK वर्मा, ठीक है, RK शर्मा, तो ये इस तरीके से ये RK SK क्या है, ये शॉर्ट नेम होते हैं, एब्रीविएशंस होते हैं। फाइन मीन्स एक्सीलेंट, बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, वो फाइन बोला जाता है। ब्रीड अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ एनिमल, एक जानवर की प्रजाति, एक स्पेशल किसी जानवर की प्रजाति होती है, उसको ब्रीड बोला गया है यहाँ पे। एंड फर मीन्स होता है वही सॉफ्ट थिक हेयर होते हैं जो एनिमल्स के, वही फर होते हैं। एंड मैन मीन्स होता है शेर की जो लंबे बाल होते हैं उनको मैन बोला जाता है। एम्ब्लेम मीन्स सिंबल, एम्ब्लेम एक्चुअली जो राजा महाराजाओं के प्रतीक होते हैं उनको एम्ब्लेम बोला जाता है। एंशियंट मीन्स वेरी ओल्ड या बहुत ज़्यादा पुराना, प्राचीन जिसको बोला जाता है वो एंशियंट होता है। एक्सपेक्टेंटली विद होप, यानी आशा के साथ में, आशापूर्वक। और गिगल्ड मीन्स वही सिली वे में हंसना। तो ये वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है। आई थिंक कि जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इनमें हम टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि इनको डायरेक्ट स्किप करते हुए हम डायरेक्ट चैप्टर को कंप्लीट करें तो ज़्यादा बेटर है। सो आप वर्ड मीनिंग को आप वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट लिख लिया करें, आपको समझ में आ जाएंगी। और जो वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आती उसको आप पूछ लें तो सही रहेगा, ठीक है। तो मैं अब जो है वर्ड मीनिंग को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, जो मुझे लगता है कोई हार्ड वर्ड है उसी को मैं डिस्कस करूँगा। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो यहाँ पर वही कुछ क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं, जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर्स हैं, इनको राइट कर लें। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, थिंक आई एम जोकिंग, सोचो कि मैं जोक कर, थिंक आई एम जोकिंग, क्या मैं जोक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, फिर कृपया वेट करें, इंतज़ार करें। आई विल शो यू सम टाइम, यानी मैं जो है कुछ दिखाऊंगा तुम्हें। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो क्लियर है कि तुम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते हिस्ट्री के बारे में। एंड हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, और महाबलीपुरम के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानते, क्या तुम जानते हो। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने मिस्टीरियसली पूछा, किससे, मृदु से। यानी उसने कहा कि तुम सोचो कि मैं जोक ही कर रहा हूँ, तो वैसे मुझे लगता है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानती, एंड महाबलीपुरम के बारे में भी तुम नहीं जानती, तो क्या तुम जानती हो। तो उसने मिस्टीरियसली पूछा। देन वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, अच्छा जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज, थाथास 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 थाथास, मतलब उसने जो है महाबलीपुरम के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो रवि है वो एक तरीके से अब हिस्ट्री पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब वो हिस्ट्री में खो चुका है, अब वो सारा जितनी भी उसकी नॉलेज है वो सारी की सारी मृदु के ऊपर गाड़ेगा। जैसे अपन भी क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों की, ये बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपनी जो नॉलेज होती है वो छोटे बच्चों पे, जो अपने से कमज़ोर होता है, अपने से कम जानने वाला होता है, उस पर जानने लगता है। जैसे मान लो कोई कुछ चीज़ में माहिर है, किसी चीज़ को जानता है, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत भी उसके बारे में जानता होगा ना, तो फिर दूसरों के सामने ऐसा दिखाएगा जैसे वो कुछ भी नहीं जानते और वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसका ज्ञाता है, ज्ञानी है। तो इस तरह से वो अब उसके बारे में बातचीत करने लग रहा है।
महाबलीपुरम के बारे में स्टोरी ले आया है। अब वो वही आई सॉ द स्टैचू ऑफ हिज थाथास मतलब उसके थाथास का मैंने स्टैचू देखा और एक्सेट्रा, मतलब इन चीज़ों का मैंने स्टैचू देखा। तो ब्ला 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 जो लिखते हैं ना, उस तरीके से शायद इसने थाथास लिखा है। एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इन चीज़ों का मैंने स्टैचू वहाँ देखा, ये वो फला फला चीज़ मैंने देखी। तो इसके बारे में उस महाबलीपुरम की पूरी हिस्ट्री खोल देता है। फैक्ट इज़, वास्तव में ये है कि महेंद्रन हियर इज़ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, यानी महेंद्रन जो है यहाँ पर उसी प्राचीन कैट के लिए की वजह से लिया गया है। प्राचीन जो है समय में एक बिल्ली हुआ करती थी, उसके बारे में ये महेंद्रन उसका नाम था। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, और वहाँ पर ऑफ नन अदर देन द लायन, यानी शेर को लिए बिना वहाँ पर शेर के बारे में बात किए बिना उसने उसका क्लोजली उसको रिलेट कर दिया। ऑफ नन अदर देन द लायन, द पल्लव लायन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी का पल्लव लायन जो था वो प्रतीक था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड अ बिटरबेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग, यानी उसकी आंखें चमक उठी और उसकी जो है बिटरबेरी बुश के पीछे वो चला गया। और इस तरीके से दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यानी ये जो डिसेंडेंट कैट थी, ये कैट जो थी, दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट, यानी वो इतनी डिसेंडेंट है और नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यानी महाबलीपुरम ऋषि की जो कैट थी उसके जैसी ही डिसेंडेंट है। एंड if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt, यानी एंशिएंट इजिप्ट में भी अगर तुम्हें जो है याद हो तो वो जो है क्या करते थे, क्या करते थे, पूजा करते थे बिल्लियों की, कैट्स की। ओके, सो ये सब चीज़ें इसके बारे में, अब उसने हिस्ट्री के बारे में बातचीत की इस पैराग्राफ में पूरी। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको आपको राइट कर लेने हैं। वही अगेन जोकिंग आपको आता ही है, मिस्टीरियसली जो शैतानी तरीके से, स्ट्रेंजली या इस तरीके से जो उत्सुकतापूर्वक। स्टैचू जो होता है वो है अ फिंगर ऑफ मैन, यानी ए फिगर ऑफ मैन, जो आदमी का स्टैचू होता है वो स्टैचू बोला गया है इसको, एट्सेट्रा, वही सो ऑन। डिसेंडेंट जो यहाँ पर लिया गया है बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, यानी उसकी फैमिली से बिलोंग करती है, रिलेट किया गया है, ठीक है। एंशिएंट मीन्स वेरी ओल्ड, बहुत पुराना, प्राचीन होता है। रिलेटिव, क्लोज, एंड साइंटिफिकली मीन्स कनेक्टेड टू विद द इन्वॉल्विंग साइंस, यानी जो साइंस से इन्वॉल्व हो जिसमें, वो साइंटिफिकली हो गया। एम्ब्लेम होता है सिंबल। डिनेस्टी अगेन वो रेस ऑफ रूलर्स, या जो पूरी की पूरी परंपरा चली आती है राजाओं की, तो उसको डिनेस्टी बोला जाता है। एंड जैसे मुग़ल डिनेस्टी थी, ओके, तो मुग़ल शासन जो था पूरा का पूरा, जो मुग़ल राजाओं की पूरी पूरी होती है, तो उसको इस तरह से डिनेस्टी बोला जाता है। बिटरबेरी बुश वही पहले मैं बता चुका हूँ। वेविंग मतलब हिलाते हुए, लहराते हुए, तो वो मूविंग हो गया। और बिटरबेरी बुश मैंने बताया था आपको, जो झाड़ी होती है मोटी, किसकी, कड़वे बेर की झाड़ी होती है, उसको बिटरबेरी बुश बोला जाता है। ट्विग स्मॉल ब्रांच होती है, छोटी सी ब्रांच होती है ट्विग। स्पार्कलिंग वही शाइनिंग। एंड डिसेंडेंट आ पर्सन ऑफ फैमिली और टू family who lived with long thing and remained close to remember, worshipped, prayed, none other than used to emphasize identity। ओके, यानी जो आइडेंटिटी को एम्फेसाइज किया गया है, इसमें एक तरीके से पहचान बताई गई है कि none other than, यानी और कोई नहीं बल्कि वो है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, क्या वो कैसे अपनी खुद की वॉइस से प्यार करता था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, यानी मीना और मृदु ने लुक्स एक्सचेंज कर लिए। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, किसी भी चीज़ के साथ में क्या करना होता है। मृदु डिमांडेड, मृदु ने डिमांड की। हु, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये कैट जो है वो रिलेटेड है उनसे ही। एंड फ्रॉम द इजिप्ट कैट गॉड, कहाँ से, इजिप्टियन कैट गॉड जो है बिल्लियों की देवता है या देवी है, तो उनसे ये क्या है, रिलेटेड है। नो गॉडेस, मतलब कैट गॉड नहीं बल्कि गॉडेस, जो बिल्ली देवी है उससे रिलेटेड है। बास्टर्ड, या दैट्स इट, यानी उसको बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही है। तो इंग्लिश में इस तरीके से बातचीत करने का तरीका होता है, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है।
So well, one of the descendants of that cat goddess was the stowaway in one of the Pallav ships, यानी उन्हीं में से एक जो है कैट गॉड जो थी पल्लव शिप्स में, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उन्हीं का जो रिश्तेदार में या रिश्ते में थी वो कौन थी, महाबलीपुरम ऋषि की कैट जो थी वो थी। एंड हुज डिसेंडेंट इज़, और उसी की डिसेंडेंट कौन है, रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, और रवि ने अपनी बिल्ली की तरफ क्या किया, सहलाना स्टार्ट किया, यानी उसकी रिश्तेदार वो थी कौन, महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसकी रिश्तेदार कौन है, अपनी बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए हाथ सहलाने लग गया। एमपी पुनाई हियर, यानी एमपी पुनाई जो है यहाँ पर ये वो एक ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, यानी उसने अपने आप में क्या किया, चिल्लाया, थोड़ा सा मतलब शोर किया हाई पिच के साथ में, प्लीज़ हैप्पी, जो उसके साथ में वो क्या हो गया, खुश हो गया, ठीक है, जॉय के साथ में। सो ये सब हिस्ट्री से उसने रिलेट कर दिया है उसको कैट को, और यहाँ पर वही चीज़ें चली जा रही हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़्यादा हम इस वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। सो थैंक यू गाइस, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।